हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना ईवीएस का नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, आवर फ्रेंड्स एनिमल्स। हाँ, तो कितना इंटरेस्टिंग सा नाम है ना इस लेसन का, एनिमल्स, जो कि हमारे दोस्त हैं। सोच रहे होंगे एनिमल्स हमारे दोस्त कैसे होते हैं, पर ये बात सच है। अगर हम एनिमल्स को प्यार करेंगे तो वो भी हमें अपना प्यार जो है वो शो करते हैं। और जिन बच्चों ने पेट रखा है उनको तो पता होगा, जैसे कि किसी ने डॉग रखा है तो डॉग अपना प्यार जब उसका मालिक या उसका कोई आता है घर वापस तो वो अपनी दुम हिलाता है। किसी ने बर्ड्स रखे होते हैं, जैसे कि पैरट रखा हो तो वो भी कुछ ना कुछ साइन देकर शो करता है अपना प्यार, अपनी अफेक्शन जो है वो शो करता है। इसीलिए अगर हम एनिमल्स के प्रति प्यार दिखाएंगे, उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, तो इन रिटर्न वो भी हमें प्यार और सहानुभूति ही देते हैं। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टल्ड ऑन हियरिंग द साउंड टक। सब बच्चे एकदम से भौचक्के हो गए एक टक की आवाज़ सुनकर, जो क्लास में बैठे थे। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। ये जो आवाज़ थी ये छत पर लगे हुए फैन से आई थी। कल्याणी शाउटेड, लुक लुक, अ बर्ड इज हर्ट। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो, उस पक्षी को लग गई है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड, इट वॉज इन पेन। पीटर उठा और उसने एक पक्षी को पकड़ लिया, पक्षी को दर्द हो रहा था। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। नवजोत और अली जो थे वो बाउल में पानी ले आए। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। पीटर ने प्यार से पक्षी को पैट किया, उसकी पीठ पे हाथ फेरा प्यार से। दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक। और नवजोत और अली जो थे उन्होंने पक्षी की चोंच के पास पानी का बाउल ले आए। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर, उसने थोड़ा सा पानी पिया। एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स, और आहिस्ता आहिस्ता अपने पंख जो वो हिलाने लगा। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। नवजोत ने बाकी बच्चों को बोला पीछे हो जाओ। दे नोटिस्ड दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। उन्होंने नोटिस किया कि जो पक्षी था वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे, तो कुछ मिनटों में जो पक्षी जो था वो उड़ गया। इस पिक्चर में बताया ना, छोटी सी स्पैरो है, वो गिर गई है थोड़ी बेहोश होकर बच्चों के हाथों में, और फिर वो उड़ गई। सब बच्चे खुशी से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे, नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम। और अगले दिन बच्चे क्या देखते हैं कि क्लासरूम में कुछ पक्षी उनके सिर के ऊपर गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे। बच्चों ने देखने की कोशिश की क्या ये वही पक्षी है जो कल हर्ट हुआ था। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप। उन्होंने पंखा बंद किया फटाफट और क्लैप करना शुरू कर दिया। ओके, अब ये क्या है, ये क्वेश्चन है, पुट द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनको हमने ऑर्डर में, सेंटेंस को ऑर्डर में लगाना है। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। पीटर ने पक्षी की पीठ को सराहा। द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम। बच्चों ने देखा पक्षी जो है वो गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं उनकी क्लासरूम में। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। द बर्ड फ्लू अवे। द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आएगा द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। फिर सेकंड में नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। और पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। फिर बर्ड फ्लू अवे एंड देन चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन द क्लासरूम। ये सीक्वेंस है इसका। ओके तो आगे देखेंगे हम। हाँ, शंकर वॉज वेरी हैप्पी. A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his
house. शंकर बहुत खुश था क्योंकि एक बिल्ली ने उसके घर के आंगन में 4 बच्चे दिए थे. ठीक है, 4 किटन्स दिए थे. ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम. और जब भी वो फ्री होता था शंकर वो उनके साथ अपने समय बिताता था. वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई. एक दिन सुबह सुबह शंकर उठा तो उसने क्या देखा कि बिल्ली जो है वो रो रही है. डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज? क्या तुम जानते हो कैट कैसे रोती है? He ran towards the courtyard. वो आंगन की तरफ भागा. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. उसने देखा कि कैट जो है रो रही है और साथ में अपने 3 बच्चों को प्यार कर रही है, उसको दूध पिला रही है. वन ऑफ द किटन्स वॉज मिसिंग. एक बच्चा जो था वो मिस था. ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन. वो बाहर गया और उसने देखा कि जो मालिनी है वो किटन को प्यार कर रही है, बिल्ली के बच्चे को पैट कर रही है, उसको सराह रही है. शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड. मालिनी saw the cat crying. शंकर ने मालिनी को अपने आंगन में बुलाया और मालिनी ने देखा कि जो बिल्ली जो है वो रो रही है. व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? आपको क्या लगता है कि मालिनी ने क्या किया होगा? तो मेरे ख्याल से तो मालिनी ने जब उसकी मम्मा को रोते हुए देखा तो उसने किटन को वापस जाकर उसको मदर के पास रख दिया होगा ताकि उसकी मम्मा जो है वो रोना बंद कर दे. हाँ, मालिनी would have kept the kitten close to her mother cat so that it stops crying. Okay, तो अब इसमें क्या है, ये काऊ की स्टोरी बताई है इसमें. भोली इज मीनू's cow. मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली. भोली जो है वो मीनू की गाय हैं और मीनू भोली को रोज घास चराने खेत में ले जाती है. वन डे और स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली. एक दिन तेज आता हुआ स्कूटर भोली से टकरा गया और हर्ट हर लेग और उसकी टांग को घायल कर गया. द वुंड वॉज ब्लीडिंग हैवीली. जो जख्म था उसमें से बहुत तेजी से खून निकल रहा था. What will people in मीनू's family do? अब क्वेश्चन है कि अब मीनू की फैमिली के लोग क्या करेंगे. they will first aid the wound of the cow, then they will take it to the veterinary hospital for further treatment. ठीक है, पहले वो उसकी टांग को फर्स्ट एड कर देंगे, पट्टी बांध देंगे और फिर उसको वेटरनरी अस्पताल ले जाएंगे. वेटरनरी अस्पताल वो होता है जहाँ जानवरों का इलाज किया जाता है. अच्छा, नेक्स्ट, चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डंकी वेरी वेल. लुक्स आफ्टर होता है देखभाल करना. ठीक है, चंदू धोबी जो है वो अपने डंकी का बड़ा ध्यान रखते हैं. द डंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क. और जो डंकी है वो भी उनका बहुत सारा काम करता है. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डंकी. पिक्चर्स को देखो और बताओ कि चंदू अपने डंकी के लिए क्या क्या कर रहा है. तो जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें चंदू अपने डंकी को नहला रहा है. चंदू इज बाथिंग द डंकी. सेकंड पिक्चर में चंदू अपने डंकी को खिला रहा है, वो ही इज फीडिंग द डंकी. फिर तीसरी पिक्चर में चंदू अपने डंकी को पानी पिला रहा है. हाँ, तो ही इज वाटरिंग द डंकी. और आगे वो उसको गार्लैंड से सजा रहा है. ही इज डेकोरेटिंग हिज डंकी विद द गार्लैंड फ्लावर्स. फिर नेक्स्ट है, डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट? विच वन? क्या पूछ रहे हैं, या आपके पड़ोसी के पास पेट है? अगर है तो कौन सा है? यस, बड़े लोगों के पास डॉग तो होता है, या फिर नेबर्स में भी डॉग आजकल लोगों ने पेट रखा होता है. कईयों ने तो काऊ भी रखी होती है, पैरट भी रखा होता है पेट में. बर्ड्स में पैरट भी आ गया. तो बट ऐसे एनिमल्स में डॉग एंड काऊ. व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट? आपके पेट का क्या नाम है? ब्रूनो. मेरे डॉग का नाम है ब्रूनो. व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज़ हंग्री? जब तुम्हारा पेट भूखा होता है तुम क्या करते हो? आई फीड इट. जो उसको पसंद है वो खाना खिलाता हूँ. फीलिंग हॉट और कोल्ड?
when my pet is feeling hot, I switch on the fan, or when my pet is feeling cold, I give it blanket. Teased by someone, अगर उसको कोई तंग कर रहा हो तो I protect my pet, और I don't allow anyone to tease my pet. तो if someone hurt it, तो I properly first aid it and take care of my pet. We keep some pet animals at home. We look after them too. The table below are the names of some such animals. Complete the table. हम कुछ पेट एनिमल्स रखते हैं, फिर हम उनका ध्यान भी रखते हैं. टेबल में कुछ एनिमल्स के नाम बताए हैं, तो अब इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे. जैसे कि डॉग है, डॉग क्या करता है? इट लुक आफ्टर्स अवर हाउसेस. ये हमारे घरों का ध्यान रखता है. जो कुत्ता होता है वो बड़ा वफादार जानवर होता है, इसीलिए लोग इसको घर में रखते हैं. ये हमारे घर की देखभाल करता है. काऊ हो गई या बफेलो हो गई, इट गिव्स मिल्क. और जो इट पुल्स द कॉट, ऑक्स भी कॉट पुल करता है. ठीक है. तो हैन जो है वो अंडे देती है. फ़िश जो है वो हम एक्वेरियम में रखते हैं, और घर में छोटा सा एक्वेरियम बनाते हैं, उसमें फ़िश रखते हैं, अच्छी लगती है देखने में. और हनी भी जो है वो हमें शहद देती है. ओके. और आगे है बर्ड बाथ. Take a small earthen pot having a wide mouth. Tie the pot with a rope and hang it as shown in the picture. एक छोटा सा मिट्टी का पॉट लो, मिट्टी का बर्तन लो जिसका मुंह खुला हुआ हो, और उसको एक रस्सी से किसी कहीं टांग दो, चाहे वो जैसे इन्होंने दिखाया है टहनी पे टांगा है. उसमें कुछ पानी डाल दो, तो ताकि कोई भी पक्षी उड़ते आए तो वहाँ से पानी पी सके. और ऑब्जर्व करो, देखो कौन कौन से पक्षी पानी पी रहे हैं. लाइक अस, animals also need water to live. There are many other things which is required by both animals and humans. Write the names of 3 such things. एनिमल्स को भी पानी चाहिए रहने के लिए, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए. तो उन चीज़ों का नाम बताओ. जैसे कि फूड हो गया. फूड एनिमल्स को भी चाहिए होता है, और फूड ह्यूमंस को भी चाहिए होता है. क्लीन सराउंडिंग, साफ़ सुथरा वातावरण जो है वो ह्यूमंस को भी चाहिए होता है, और वो शेल्टर भी चाहिए, एयर भी चाहिए. जैसे ह्यूमन बींग्स को रहने के लिए सब चीज़ें चाहिए, वैसे ही एनिमल्स की भी ये नेसेसिटीज़ होती हैं. ये भी इनको ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनकी. You must have included food in your list. You know that we eat a variety of foods. Similarly, animals too eat different kinds of food. जैसे हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, वैसे एनिमल्स भी अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं. Have you ever fed any animal or seen anyone else feeding any animal? If yes, then fill in the table. क्या तुमने कभी किसी एनिमल को फीड किया है, या किसी और को फीड कराते देखा एनिमल को? अगर हाँ, तो ये टेबल को फिल करो. ओके. नेम ऑफ द एनिमल यू फेड. जैसे कि डॉग को मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो ब्रेड देते हैं, चपाती देते हैं, या बिस्किट्स देते हैं. ओके. और काऊ को भी बहुत सारे लोग जो है चपाती देते हैं. और स्क्वेल जो है उसको तो पीनट्स, उसको एक बारी मूंगफली दिया था, और स्क्वेल को जो है वो मूंगफली बहुत पसंद है. और कैट जो है दूध पी गई थी एक बारी, तो उसको फिर सारा जूठा कर दिया उसको, उसने दूध तो सारा उसको पतीला जो था दूध का पिला दिया उसी को, उसके लिए रख दिया था. तो ये सब एनिमल्स हैं जिनको मैंने खाना खिलाया. नेक्स्ट, वाई डू यू फीड दिस एनिमल्स. और इन एनिमल्स को खाना क्यों खिलाते हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग्स को भी एनर्जी के लिए खाना होता है अपने सर्वाइवल के लिए, वैसे ही ये भी अपने सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड फॉर द सर्वाइवल.
विच एनिमल्स डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड? डॉग्स को ज़्यादातर फीड करते हैं, काउस को भी करते हैं. व्हाट डिड दे फीड? बिस्किट्स हो गई या मिल्क हो गए. ज़्यादातर बिस्किट्स. स्कूल जाते वक्त बिस्किट्स लेकर जाता हूँ और डॉग्स को देता हूँ खाने के लिए when they eat it. Do you have these names in your list? Find out what these animals eat. अच्छा बताओ कि ये जो फॉलोइंग एनिमल्स बताए हैं इन्होंने बॉक्स में, ये क्या क्या खाते हैं. जैसे चूहे जो हैं वो सारा अनाज खा जाते हैं, घरों में आते हैं और जो भी चीज़ें उनको मिल जाती है कुतर जाते हैं. ज़्यादातर क्रेन्स और जो कॉकरोच हैं वो कीड़े खाते हैं, और जो पिग है वो वेजिटेबल्स भी खा जाता है और डेड एनिमल्स भी खा जाता है. और बैट जो है चमगादड़ें फ्रूट्स खाती हैं, सीड्स खाती हैं, और कीड़े भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं. और जो कौवे हैं ग्रेन्स खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, और भी सब कुछ खा जाते हैं. चपातीस वगैरह कभी डाली हो छत पर तो वो सब खा जाते हैं. स्क्वेल का तो फेवरेट पीनट्स है और वो लीव्स भी खा जाते हैं. मंकी फ्रूट्स खाते हैं, फूड खाते हैं, और चने होते हैं ना वो भी खा जाते हैं. ब्रेड भी खा जाते हैं, बनानास खा जाते हैं. स्पाइडर जो है वो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स खा जाता है. लिजर्ड भी इंसेक्ट्स खा जाती है. ठीक है, तो वो थिंक हैज़ एनी एनिमल एवर इटन योर फूड अगेंस्ट योर विल? हाउ? कभी कभी एक बारी जब मैं बाहर खाना खा रही थी तो मैंने प्लेट छोड़ी, मैं अंदर पानी लेने गई तो वो कौवा आकर मेरा खाना खा रहा था. तो एक बारी मैंने चॉकलेट भी रखी थी तो वो चूहे खा गए थे. है तो ऐसा कई बारी हो जाता है कि एनिमल्स हमारे विल के अगेंस्ट, मेरी मर्ज़ी के अलावा खाना खा जाते हैं. Who eats what? Match by drawing lines of different colors. One example is shown. स्पैरो चपाती भी खा जाती है और मॉस्किटोज भी खा जाती है, कीड़े भी खा जाती है. स्नेक जो है वो लिजर्ड भी खा जाता है, रैट भी खा जाता है. स्नेक जो है वो रैट भी खा जाता है और लिजर्ड भी खा जाता है. और गोट जो है वो ग्रास भी खा जाती है, चपाती भी खा जाती है, वो सब कुछ खा जाती है, फ्रूट वेजिटेबल. और जो ये सब हो गया. हाँ, ये सब शॉर्ट में बता दिया कौन कौन क्या क्या खा जाता है. और ह्यूमन बींग्स तो ये लिखा नहीं है, तो चपाती फ्रूट्स ये भी खा जाएगा, ये भी खा जाएगा. हाँ, ये बस ह्यूमन बींग्स बस यही खाते हैं. ओके, नेक्स्ट अब आगे है राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स यू हैव टच्ड. किन एनिमल्स को आपने टच किया है? काऊ हो गई, डॉग हो गई, कैट हो गया, या फिर बफेलो भी हो गई. कुछ बच्चों ने बफेलो को भी टच किया होगा. यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच. तुम लोगों ने टच नहीं किया पर तुम टच कर सकते हो. एलिफेंट, हॉर्स, बफेलो और रैबिट. और जिनको आप टच नहीं कर सकते वो है लायन, टाइगर, स्नेक हो गया और बियर हो गया. ये सब एनिमल्स हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते. वी नो डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फेयर दैट दे मे बाइट अस, हार्म अस और इट अस अप. हम कुछ एनिमल्स के पास नहीं जाते इस डर से कि वो हमें खा जाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे. यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स हुम वी कैन टच. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम टच कर सकते हैं. दीज ऑफन लिव इन आवर हाउसेज और अराउंड अस. ये हमारे मोस्टली पेट होते हैं या घरों के आसपास रहते हैं. ऑफ दिस अ फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज. और उनमें से कुछ एनिमल्स तो हमारी बड़ी मदद भी करते हैं. तो अब ये क्या है? ये है छोटी सी पिक्चर की स्टोरी. ठीक है, पिक्टोरियल स्टोरी है ये. द क्वींस गार्डन. द गार्डनर हैज़ ब्रॉड मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन. एक जो माली था उसने क्वीन के जो क्वीन थी, रानी थी, उसके बाग से बड़े सारे मैंगो लाए. सो मैनी मैंगोज गुड. क्वीन कहती है बहुत ज़्यादा मैंगोज हैं, अच्छे. फिर आगे योर मैजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम.
तो वो जो गार्डनर होता है वो कहता है अगर ये तो डबल होते अगर इनको बर्ड्स ने नहीं खाया होता तो। What did you say? The birds have eaten the mangoes. Why did you allow the birds into the garden? तो रानी कहती है तुम क्या कह रहे हो, ये सारे पक्षियों ने आम खाए हैं, तुमने पक्षियों को क्यों अलाउ किया गार्डन में आने के लिए, क्यों उनको आने दिया? प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन। फिर वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार कोई भी पक्षी को गार्डन में नहीं आने दूंगा। Fewer mangoes than last year. Why did you not stop the birds from entering the garden? तो अगले साल फिर वो माली लेकर जाता है रानी के पास आम, और वो कहती है इस बारी तो इतने थोड़े आम, क्या तुमने पक्षियों को बाग में आने से मना नहीं किया? I stopped them, your majesty. I did not let a single bird enter, but this year the insects have eaten the mangoes. तो गार्डनर कहता है मैंने तो बर्ड्स को, एक भी बर्ड को आने नहीं दिया, पर ये सारे मैंगोज जो हैं ये इंसेक्ट्स ने खा लिए। If there had been birds, then they would have eaten the insects. We would not have lost so many mangoes. और फिर वो कहता है अगर बर्ड्स होते वो सारे कीड़ों को खा गए होते और हमारे पास बड़े सारे मैंगोज होते, हमने इतने मैंगोज का हमें नुकसान ना होता। इसीलिए नेचर में हर एक की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, हमें किसी को भी फोर्सिबली मना नहीं करना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचर ने हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस बना रखी है। ओके, आई होप ये लेसन थोड़ा लॉन्ग है बट आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया।